आप भी हैं गंजेपन से परेशान तो आज ही आए फेसिया फैमिली सैलून, मात्र 2 घंटे में समाधान। VIP हेयर पैच सिस्टम द्वारा। हमारा पता है महाराष्ट्र बैंक के सामने तिली रोड, सागर। MP में 100 साल पुराने एक थाने को म्यूजियम बनाया गया है। बैतूल के रानीपुर में स्थित ये प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम है, जहां स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास देखने को मिलेगा। रविवार को इसे शुरू किया गया। अब लोग यहां आकर 100 साल पुराना इतिहास देख सकते हैं। साथ ही पुलिस को लेकर छोटी से बड़ी जानकारी इस म्यूजियम में मिलेगी। दरअसल रानीपुर में 1913 में पुलिस थाने का भवन बना था। अब नई बिल्डिंग में थाना शिफ्ट कर दिया गया है और पुराने थाने को म्यूजियम में तब्दील किया। बताया गया कि 1895 में शाहपुर थाने की एक चौकी थी। थाने में पहला अपराध 1900 में धारा 380 का दर्ज हुआ था। 1900 में रानीपुर थाना पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुका था। इसका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1913 में हुआ था। ये थाना जंगल सत्याग्रह का भी साक्षी रहा है। सरदार विष्णु सिंह के नेतृत्व में 300 क्रांतिकारियों ने थाना रानीपुर पर हमला किया था। 2016 तक इसी भवन में थाना संचालित रहा। म्यूजियम में DG से लेकर आरक्षक तक वर्दी पहने स्टैच्यू रखे हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, उपयोग किए जाने वाले हथियार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र और उनका परिचय समेत हथियार, बर्तन, टेलीफोन, टाइपराइटर, लालटेन, महात्मा गांधी के बैतूल आगमन से संबंधित चित्र, अंग्रेजों के समय की FIR, पुलिस के महत्वपूर्ण दस्तावेज, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े तथ्य और पुलिस विभाग से जुड़े तथ्य रखे गए हैं। वहीं पुलिस विभाग में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों का परिचय के अलावा चित्र भी मौजूद हैं। स्वतंत्रता संग्राम में बैतूल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं में से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार विष्णु सिंह, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में 22 अगस्त 1942 को गांधीवादियों के साथ मिलकर थाना रानीपुर भवन पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया था। साथ ही थाने में आग लगा दी थी। प्रहार के निशान आज भी मौजूद हैं। उनका पूरा परिचय दिया है। यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोगों को जानकारी में है कि नया रानीपुर थाने का जो बिल्डिंग है वो अभी सुचारू रूप से चल रहा है और अभी कुछ ही साल पहले नया बिल्डिंग भी बना। तो जब ये पुरानी बिल्डिंग की बात आई तो यहाँ के लोगों ने सुझाव दिया कि इस बिल्डिंग को पुराने इतिहास के रूप में इसको संजो के रखना चाहिए और तभी यहाँ के लोकल लोगों द्वारा ही परिकल्पना की गई कि इसको इस तरीके का भवन बनाया जाए ताकि एक मेमोयर के रूप में रहे ये, क्योंकि इसमें यहाँ के इतिहास की बहुत सारी जो बहुत गौरवशाली आंदोलन काफ़ी हुए हैं यहाँ पे और जो जिसमें यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है स्वतंत्रता संग्राम में, उसका परिचायक था ये भवन। तो इसीलिए इसको जो है इसका सुधार करके और इसको भवन के रूप में लोगों को देखने के लिए रखा गया है और इस भवन में उसी समय के हथियार और उस समय किस प्रकार की वर्दी पुलिस द्वारा धारण की जाती थी, वहाँ में पुलिस के द्वारा उपयोग में आने वाली कुछ वस्तुएं हैं और कुछ उपकरण हैं जिनको रखा गया है। मैम, किस तरह से ये पूरा कलेक्शन किया गया और लोग जो यहाँ देखने आएंगे म्यूजियम, उन्हें क्या क्या रोचक जानकारियाँ मिलेंगी? जो पुलिस रिकॉर्ड्स हैं वो कितने पुराने हैं यहाँ पे? पुलिस रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट 100 साल पुराने हैं, क्योंकि जब से ब्रिटिश टाइम से जो रिकॉर्ड्स हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की भी जो टीप वगैरह हैं, उसको भी हमने लैमिनेट करके और रखा गया है। और कालांतर में जितनी भी गतिविधियां इस ज़िले में हुई हैं पुलिस से रिलेटेड, उस सभी की उसको डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई गई है एक छोटी सी, जिसमें उसको रखा गया है। यहाँ पे लोग आकर उसको पढ़ सकते हैं और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखा जा सकता है। मैम, मध्य प्रदेश में क्या ये पहला अपने आप में ऐसा थाना है ऐतिहासिक जिसे पुलिस म्यूजियम बनाया गया? ये थाना स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया और उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी इतिहासकारों से भी इस बात की तस्दीक की और यहाँ के गज़ट में भी इस बात का उल्लेख है कि यहाँ के कुछ लोगों ने, जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो यहाँ के लोगों ने अपना विरोध दर्शाने के लिए यहाँ पे जो लकड़ी के पिलर्स थे उस पर आक्रमण किया। पूरा थाना जो है वो जलाने का प्रयास हुआ था, जिसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी जल गए थे। तो उसी काफ़ी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जो अध जले रह गए हैं और उनको भी हम लोगों ने लैमिनेट किया है। जो लकड़ी के पिलर्स हैं जिस पे प्रहार किया गया था, उसको भी यहाँ पर हम लोगों ने सुरक्षित करके रखा गया है, जिसको लोगों के द्वारा देखा जा सकता है। और आज इसी तारतम्य में जो हमारे
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है इस घटना में, उन्हीं के परिजनों को भी बुलाया गया, यहाँ पे उनको सम्मानित भी किया गया। यहाँ पर अंदर उनके बारे में उनकी पूरी जीवनी है, उनके फोटोग्राफ्स हैं, और इसके साथ ही हमारे जो पुलिसकर्मी जो कोरोना में भी शहीद हुए और किसी घटनाओं में भी शहीद हुए अपनी सेवाओं को देते हुए, उनकी भी हम लोगों ने गैलरी रखी है। कि ये सौभाग्य है बैतूल जिले का कि प्रदेश की ये पहला संग्रहालय है जहाँ पे शहीदों के जितने भी अवशेष हैं उनके द्वारा छोड़े हुए उनकी जो पावन स्मृतियाँ हैं उनको सबको संरक्षित यहाँ पर किया गया है और आने वाली पीढ़ियाँ उससे मार्गदर्शन उनको प्राप्त होगा। और ये रानीपुर और ये क्षेत्र जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्मभूमि रही हैं और उनके सबके जो स्मृतियाँ हैं यहाँ पे संरक्षित की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन ने तो अपना काम कर दिया, इसे एक संग्रहालय बना दिया, परंतु यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने और लोग इस ऐतिहासिक स्थान को देखने आए, इसके लिए आप लोगों की। देखिए, बैतूल जिला नैसर्गिक रूप से बहुत ही सुंदर जिला है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और पर्यटन मंत्री जी को भी कहा कि इस विषय में व्यापक पूरे जिले की रचना के बारे में मैंने उनको बताया और लिखित में भी दिया। उसमें ये भी एक है पुलिस संग्रहालय जो है हमारा, और यही नीचे में जनजाति समाज और अन्य भाई बहनों का एक बहुत ही पावन पवित्र तीर्थ स्थल है भोपाली, जहाँ पे भगवान शिव की तपह स्थली है, वो साधना स्थली है साधकों की। तो इस दृष्टि से इसको भी कहा है कि पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक स्थल के रूप में ये विकसित हो सके, परिमार्जित हो सके, इस दिशा में भी हम सब मिलजुल कर इस दिशा में काम करेंगे। बैतूल जिले के गठन, देखिए, हमारा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में और हमारे जिले के जिला प्रशासन में हमारे संवेदनशील कलेक्टर श्री अमन जी और उनके सभी सहयोगी जिला प्रशासन के तत्वावधान में सुबह प्रातः एक रैली के साथ में इसकी शुभारंभना हुई। पुस्तक लिख रहा था तभी से मेरे मन में था कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी और बैतूल के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी जितनी घटनाएं और जितनी स्मृतियां हैं उनको सहेजा जाना चाहिए, और संग्रहालय जो है अपनी विरासत को सहेज के रखने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम होता है। तो कहा जाता है कि हम इतिहास से जितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करें, इतिहास हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। और आज ये संग्रहालय के उद्घाटन के साथ ही 90-100 साल वर्ष पुराना इतिहास जो है आज यहाँ पर जीवित हो गया है। तो निश्चित रूप से एसपी मैडम और पुलिस प्रशासन का जो ये प्रयास है, इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, और अब ये रानीपुर को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले, ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ने वाले जितने भी क्रांतिकारी थे, हमने पुस्तक के लिए जो दुर्लभ चित्र उनके एकत्रित किए थे, तो इस संग्रहालय में उन चित्रों को बड़ी पेंटिंग बना के और उनको इसमें रखा गया है। अनेकों घटनाएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक घटना का जिक्र यहाँ पे करना चाह रहा हूँ जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। 10 साल पहले एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पर जीवित थे, चुन्नी लाल मरस्कोले। रानीपुर क्षेत्र में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो उन्होंने एक संस्मरण मुझे सुनाया था कि जब घोड़ाडुंगरी में जब डिपो जलाया गया था तो उस समय क्रांतिकारियों के एक दल ने ये को कहीं से सूचना मिली कि एक रेलगाड़ी आ रही है जिसमें बहुत भारी संख्या में फौज आ रही है और उसमें हथियार आ रहे हैं। तो इन लोगों ने कार्यक्रम बनाया कि धाराखो के पास उस ट्रेन को पटरी उखाड़ के गिरा देंगे। तो वो बोल्ट खोल रहे थे और आखिरी बोल्ट बचा था खोलने के लिए, और जब तक ट्रेन आ गई तो एक बोल्ट पे ही पूरी ट्रेन जो है धड़धड़ाते हुए निकल गई। तो चुन्नी लाल दादा ने बताया था कि वो ट्रेन को नहीं पलटाने का मलाल जो है वो आखिरी समय तक रहेगा। तो मेरा आज के इस अवसर पे यही कहना है कि जिस पर विष्णु सिंह जी ने जिन्होंने घोड़ाडुंगरी में डिपो जलाया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, और रानीपुर थाने में जो आक्रमण किया था क्रांतिकारियों के दल ने, उसका पूरा नेतृत्व जो है विष्णु सिंह उइके ने किया था। और यहाँ की VCNB में पुलिस के पुराने रिकॉर्ड में एक अपराधी के रूप में उनका नाम जो है दर्ज है। उसमें उनके खिलाफ जो है शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने और लूट का मुकदमा कायम है इसी थाने में, और वो पुराने अभिलेख दर्ज हैं। उसको भी मैंने पुस्तक में स्थान दिया और यहाँ भी लेमिनेशन करा के और यहाँ पर उसको लगाया गया।
सागर टीवी न्यूज के लिए बैतूल से महेश चंदेल की रिपोर्ट। आप भी है गंजेपन से परेशान? ऑफिस में, पार्टी में आपका उड़ाया जाता है मजाक? तो घबराइए नहीं, फेसिया फैमिली सैलून और पाइए मात्र 2 घंटे में समाधान VIP हेयर पैच सिस्टम द्वारा। हमारा नंबर है 8770380207।